Hello viewers, welcome to my channel NS Academy। MSc फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट हमारा है रियल एनालिसिस, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और हम यूनिट फर्स्ट की ही बात कर रहे हैं अभी। इसके पहले यूनिट फर्स्ट की कुछ डेफिनेशंस और एक थ्योरम मैंने वीडियो बनाया है, तो उसके आगे हम इस सीरीज़ को आज से कंटिन्यू करेंगे। टोपोलॉजी लगभग ख़त्म होने वाली है, उसमें यूनिट 4 कंप्लीट हो गई। यूनिट 5 के कुछ टॉपिक हैं जो हम पैरेलल लेकर चलेंगे, बट रियल एनालिसिस के आपको रोज़ वीडियो 1 या 2 मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है रियल एनालिसिस के वीडियो में। इसके पहले हम पार्टीशन, रीमान इंटीग्रेशन सब पढ़ चुके हैं। तो आज हम थ्योरम लेकर चल रहे हैं कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी और कॉशी क्राइटेरिया फॉर इंटीग्रेबिलिटी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब इसका स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है लेट एफ सच दैट ए बी टेंड्स टू आर बी क्लोज्ड। जो फंक्शन है एफ वो क्लोज्ड है एंड बाउंडेड फंक्शन क्लोज्ड है और बाउंडेड है। देन f belongs to R alpha if for every epsilon is greater to 0 there exists a partition P। हर एप्सिलॉन जो कि 0 से बड़ा होगा उसके लिए एक पार्टीशन P जो AB का है, AB का एक पार्टीशन P है जो इस प्रकार है सच दैट UPF अल्फा माइनस LPF अल्फा इज लेस टू एप्सिलॉन। माना हमारा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट है ये देंगे एग्जाम में, ओनली प्रूफ आपको करना है, प्रूफ। और इस तरीके के थ्योरम में थोड़ा सा पेशेंस रखिए। थोड़ा थ्योरम बड़ी होती है बट बहुत आसान होती है। अगर हम माइंड में हमारे पास LPF क्लियर है, UPF क्लियर है, व्हाट इज़ अपर लिमिट, व्हाट इज़ लोअर लिमिट, तो आपके लिए कुछ भी टफ नहीं है। तो रीमान इंटीग्रेशन और रियल एनालिसिस के जो डेफिनेशन वाले वीडियो हैं, अगर आपने नहीं देखे तो उनको पहले देखिए फिर ये देखना, तो आपको ये डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। उसकी जो लिंक है जो पुरानी वीडियोस की वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो अज्यूम दैट, अब प्रूफ पर आते हैं। अज्यूम दैट f बिलोंग्स टू R अल्फ़ा। हमने मान लिया, हमने अज्यूम किया कि f जो है वो R अल्फ़ा को बिलोंग करता है। देन बाय डेफिनेशन वी हैव, तो हम डेफिनेशन से अब a इंटीग्रेशन a टू माइनस बी एफ डी अल्फ़ा इक्वल टू माइनस ए टू बी एफ डी अल्फ़ा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अभी हमने ये क्यों लिखा है, ये भी इसके प्रीवियस वीडियो में हमने बता दिया था और प्रूफ भी किया था। देन वी हैव टू शो दैट, तो हमें क्या प्रूफ करना है, यूपीएफ अल्फ़ा माइनस एलपीएफ अल्फ़ा इज लेस टू एप्सिलॉन। यही हमें प्रूफ करना है, यूपीएफ अल्फ़ा माइनस एलपीएफ अल्फ़ा इज लेस टू एप्सिलॉन। ठीक है। अब ये ब्लैक में मैंने लिखा है, जो कि हम अगर एग्ज़ाम में आप लिखिए तो इस फॉर्मेट में लिखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा लुक आता है और चेक करने वाले के लिए भी बहुत इजी हो जाता है कि हम इस पर आपका ध्यान फोकस करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि इंटीग्रेशन a टू माइनस बी एफ डी अल्फ़ा क्या होता है, इन्फीमम ऑफ यूपीएफ अल्फ़ा। एंड व्हाट इज़ इन्फीमम एंड व्हाट इज़ सुप्रीमम ये भी बता चुकी हूँ, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी। तो माइनस ए टू बी एफ डी अल्फ़ा क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ LPF अल्फ़ा। लोअर लिमिट, लोअर रीमान जो सम्स हैं, लोअर का सुप्रीमम, अपर का इन्फीमम। अब लेट P1 P2 आर रेफिनमेंट ऑफ P, और व्हाट इज़ रेफिनमेंट ये भी हमारा प्रीवियस वीडियो है, वो भी हम आपको बता चुके हैं। तो P1 P2 जो है वो रेफिनमेंट है P के, हमने मान लिया। तो P इक्वल टू जो पार्टीशन है वो क्या होगा, P1 यूनियन P2। देन बाय वन जो हमने इक्वेशन फर्स्ट मानी थी उससे हम लेकर चलते हैं a टू बी एफ डी अल्फ़ा इज लेस और इक्वल टू यूपीएफ यू P1 F अल्फ़ा। ये वाला P1 जो हम P1 और P2 रेफिनमेंट लेकर चल रहे हैं वो वाला P1 F अल्फ़ा बाई फर्स्ट, एंड a टू बी एफ डी अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन इज ग्रेटर टू यूपीएफ अल्फ़ा। क्योंकि हमें पता है कि LPF और UPF क्या है, तो यदि इंटीग्रेशन a टू बी एफ डी अल्फ़ा में हम कुछ एप्सिलॉन कुछ भी अगर हम इसमें जोड़ दें, अगर मैं कह रही हूँ कि 1 और 2 बराबर है और 1 में मैं पॉइंट समथिंग भी जोड़ दूँ तो वो बड़ी वैल्यू हो जाती है। तो हम यहाँ पर अगर एप्सिलॉन को जोड़ देते हैं तो वो ग्रेटर हो जाएगा यूपीएफ अल्फ़ा से। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम देते हैं। फिर a टू बी एफ डी अल्फ़ा इज ग्रेटर और इक्वल टू L P1 F1 अल्फ़ा। a टू बी एफ डी अल्फ़ा इज लेस टू L P1 F1 अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन। अब हमने यहाँ पे इसमें एप्सिलॉन को
जोड़ दिया, तो ये क्योंकि उस समय बड़ा था, ये बड़ा था, पर अगर हम इसमें कोई चीज़ जोड़ दें, कोई चीज़ ऐड कर दिया, एप्सिलॉन जोड़ दिया जो कि ज़ीरो से बड़ा है, हम एप्सिलॉन को ज़ीरो और माइनस में नहीं बोल सकते क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर टू ज़ीरो। तो एप्सिलॉन यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, तो अब ये वैल्यू छोटी हो गई। अब लेट P इक्वल टू P1 यूनियन P2 देन बाय इक्वेशन 2 and 3, है ना। जो P है वो P1 और P2 का यूनियन है रेफिनमेंट की डेफिनेशन से, तो 2 और 3 इक्वेशन के साथ। UPF अल्फ़ा माइनस LPF अल्फ़ा इज़ लेस टू, इन दोनों की हम वैल्यू पुटअप करते हैं, इज़ लेस टू वो क्या होगा, इंटीग्रेशन A टू B FD अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन माइनस इंटीग्रेशन A टू B FD अल्फ़ा। तो ये हो गया UPF अल्फ़ा माइनस LPF अल्फ़ा इज़ लेस टू एप्सिलॉन, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का आपस में कैंसिल, तो बचा सिर्फ एप्सिलॉन। तो यहाँ पे बचा एप्सिलॉन, यानी हमें प्रूफ तो यही करना था UPF अल्फ़ा माइनस LPF अल्फ़ा इज़ लेस टू एप्सिलॉन। तो यहाँ हमारा प्रूफ लगभग कंप्लीट होता है, लेकिन हम कन्वर्सली लेकर चलते हैं, एक बार सीधे से एक बार उल्टे तरीके से हम प्रूव करते हैं। अब कन्वर्सली अज्यूम दैट, अब हम उल्टे तरीके से लेकर चलते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी मान लो कि UPF अल्फ़ा माइनस LPF अल्फ़ा इज लेस टू एप्सिलॉन है, तो हम ये लेकर चले, इक्वेशन नंबर 4 दे दिया। दस वी हैव टू शो दैट, तो अब हमें क्या प्रूफ करना है, F बिलोंग्स टू R अल्फ़ा। पिछली बार हम F बिलोंग्स टू R अल्फ़ा लेकर चले और ये प्रूफ किया, अब ये लेकर चलेंगे और ये प्रूफ करेंगे। तो सिंस चूंकि माइनस A टू B FD अल्फ़ा इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ LPF अल्फ़ा, तो माइनस A टू B FD अल्फ़ा इज ग्रेटर और इक्वल टू LPF अल्फ़ा, क्योंकि सुप्रीमम ऑफ LPF अल्फ़ा ये क्या हो गया, यहाँ पे इक्वल का साइन था, हमने इसको ग्रेटर और इक्वल करके हमने सुप्रीमम हटा के इसको LPF अल्फ़ा लिखा। फिर और LPF अल्फ़ा इज लेस और इक्वल टू माइनस A टू B FD अल्फ़ा इज लेस और इक्वल टू A टू माइनस B FD अल्फ़ा इज लेस और इक्वल टू UPF अल्फ़ा बाय डेफिनेशन। अब ये डेफिनेशन ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हम इसे पहले ही समझा चुके हैं, इसलिए ये वीडियो देखने से पहले वो वाले वीडियो ज़रूर देखना। तो अब 0 इज़ लेस और इक्वल टू माइनस A टू B FD अल्फ़ा माइनस A टू माइनस B FD अल्फ़ा इज़ लेस और इक्वल टू UPF अल्फ़ा माइनस LPF अल्फ़ा बाय इक्वेशन 4। ये इक्वेशन से हमने यहाँ पर वैल्यूज़ रखी। 0 इज़ लेस और इक्वल टू A टू माइनस B FD अल्फ़ा माइनस A टू माइनस B FD अल्फ़ा इज़ लेस टू एप्सिलॉन। 0 इज़ लेस और इक्वल टू A टू माइनस A टू B FD अल्फ़ा माइनस A टू माइनस B FD अल्फ़ा इज़ लेस और इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस A टू B FD अल्फ़ा माइनस A टू माइनस B FD अल्फ़ा इक्वल टू 0, और ये 0 है तो हम ये माइनस का है, इसका हम पक्षांतर करेंगे, साइड चेंज करेंगे, तो ये माइनस का इधर आके प्लस का हो गया और दोनों आपस में इक्वल, माइनस A टू B FD अल्फ़ा इक्वल टू A टू माइनस B FD अल्फ़ा, यानी फंक्शन जो है बिलोंग कर रहा है R अल्फ़ा को। ये प्रूव हो गया, जहाँ पे हमारा एप्सिलॉन जो है वो ऑर्बिटरी है। क्योंकि इस तरीके की थ्योरम थोड़ी बड़ी होती है, मैं आपको हर एक लाइन एक्सप्लेन करूँगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो प्रॉब्लम लग रही है तो आप इसे 3 बार देखिए वीडियो, उसके बाद अपने मन से करने की कोशिश करिए, उसके बाद भी अगर नहीं आता है तो डेफिनेटली हम इसे सेकंड टाइम समझाएंगे। आप कमेंट ज़रूर करना। और ये वीडियोस थोड़े से बड़े हैं लेकिन बहुत ही आसान होंगे आपके लिए और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये थ्योरम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस सीरीज़ में बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।